न्यूज नेशन में अब बात बंगाल के उस गांव की जहां हिंदू अपने ही घर में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। आरोप है कि यहां मंदिर तोड़कर मजार बना दी गई है। दावा है कि बंगाल का ये वो इलाका है जहां लाउड स्पीकर पर अजान तो सुनाई देती है, लेकिन मंदिर के लाउड स्पीकर हटवा दिए गए हैं। बंगाल के नादिया से हमारे संवाददाता विकास चंद्रा की रिपोर्ट देखकर यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। ये मुस्लिम समाज की जमीन है, इसलिए वो लोग बोलता है कि ये हम रास्ता नहीं दे सकते इसके। बेदी तोड़ के तड़का तो बना लिया। 7 बीघा जमीन जो है फिलहाल मुस्लिम का अंदर में है, जमीन भी नहीं छोड़ता। बांग्लादेश में चल रहा है। कुछ दिन बाद लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से भागना पड़ जाएगा। चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन सबका दर्द एक जैसा है। हैरानी हमें भी है कि सबकी जुबान पर एक सी बात क्यों है, सबका आरोप एक जैसा क्यों है। लेकिन बात है क्या, पहले उसे सुन लेते हैं ताकि आगे की बात आपको और अच्छे से समझ में आ सके। बस्ती का रास्ता बंद कर देने का आरोप है। मैदान में बच्चों को नहीं खेलने देने का आरोप है। मंदिर की जमीन पर मुस्लिमों का कब्जा कर लेने का आरोप है। काली मां की बेदी को तोड़कर मजार बना लेने का आरोप है। कहा जा रहा है कि अजान तो गूंजती है, लेकिन मंदिर से लाउड स्पीकर हटवा दिया जाता है। ये हालें बयां हैं हिंदुस्तान के उस हिस्से का जहां कुछ हिंदू परिवार अपने ही घर में शरणार्थी जैसा सितम झेलने की बात कह रहे हैं, वो भी हर रोज पल पर। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हिंदुस्तान में ऐसा मुमकिन कैसे है? हिंदुओं को प्रताड़ित करने के आरोपों में कितना दम है? न्यूज नेशन ने इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर की। न्यूज नेशन रिपोर्टर विकास चंद्रा पश्चिम बंगाल में है। इलेक्शन की कवरेज में इसी दौरान वो नादिया पहुंचे। ये नादिया का नक्काशी पाड़ा ब्लॉक है। गाँव है आरपाड़ा। यहाँ रहने वाले हिंदुओं का आरोप है कि उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन के पास शिकायत करने पर कुछ भी नहीं होता। नादिया जिले के पलासीपड़ा विधानसभा क्षेत्र का ये आरपाड़ा गांव है। मेरे दाहिनी तरफ हिंदू आबादी है। लगभग 200-250 घर हिंदुओं के हैं, लेकिन स्थिति यहाँ बिल्कुल सामान्य नहीं है। इस खाली पड़े मैदान से हमने अपनी पड़ताल शुरू की। यहाँ हमें पुराने बरगद और पीपल के पेड़ मिले और ठीक उसके बगल में ये मजार। स्थानीय हिंदुओं का आरोप है कि यहाँ पहले मां काली की बेदी हुआ करती थी, जिसे रातों रात तोड़कर मजार बना दिया गया और पूरी जमीन कब्जा ली गई। हमें जानकारी मिली कि पहले यहाँ काली बेदी भी था, यहाँ लोग पूजा भी करते थे। हाँ था, वो हम लोग तो छोटे छोटे था, लेकिन अब तो मजार बन गया। हाँ अब तो देख सके हो। जो यहाँ का बहुत हम लोग जो छोटा है, छोटा से देख रहा है। ये एक पेड़ था, पेड़ का नीचे एक वेदी था। वेदी थे हिंदू भाई वो सकले पूजा देते हैं हर रोज। 6-7 वर्ष पहले वो लोग तो कह रहा है ये हमारा ज़मीन है, ये हमारा ज़मीन है, यहाँ से कोई खेलने नहीं दूंगा, मैं ये वेदी तोड़कर तो बना लिया। स्थानीय लोगों की पड़ताल में ये बात सामने आई कि इस टूटी फूटी मजार पर कोई इबादत करने भी शायद ही आता है। तो सवाल है, क्या सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की नियत से रातों रात नकली कब्र बनाने का खेल शुरू हुआ? सच क्या है? पहले इस बरगद के नीचे ब्रह्म स्थान था, जिसको तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। उस पेड़ के नीचे काली बेदी थी, जहाँ काली पूजा होती थी, जिसे रातों रात कब्जा करके नकली कब्र बनाकर मजार में तब्दील कर दिया गया। अब यहाँ हिंदुओं के आने जाने पर पाबंदी है। मुश्किल मैं यहाँ आया हूँ, मुझे भी नहीं आने दिया जा रहा था। अब फिर से स्पॉट पर चले। खाली मैदान में एक तरफ स्कूल बना है। लोगों से बात करने पर पता चला कि एक ब्राह्मण परिवार ने इसी स्कूल के लिए ये जमीन दान में दी थी, जिसके एक हिस्से में खेलने के लिए प्लेग्राउंड छोड़ा गया था। लेकिन जमीन पर कब्जा करने के बाद अब यहाँ बच्चों को खेलने की भी इजाजत है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, इस जमीन के चलते गाँव के करीब 50 परिवारों को मेन रोड तक जाने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा है। इधर के ये मुस्लिम समाज की जमीन है। हाँ, ये मुस्लिम समाज की जमीन है, इसलिए वो लोग बोलता है कि ये हम रास्ता नहीं दे सकते इसके यहाँ से। और एक बिजली की बंद कर देंगे तो कहाँ से आएंगे जाएंगे ये लोग बंद कर देगा तो इन लोगों को जाने का कोई रास्ता नहीं, घूम के आना पड़ेगा। कम से कम 4-5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। आरपाड़ा गांव की डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ हिंदू मुस्लिम आबादी एक समान है, यानी 50-50। लेकिन फिर भी हिंदू अपने ऊपर कई तरह की पाबंदियों की बात कह रहे हैं, जो सिर्फ जमीन पर कब्जे तक सीमित नहीं। पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाज हर तरफ टोका-टाकी। जो जानकारी मिली कि ये जमीन आरपाड़ा के ही एक ब्राह्मण परिवार का था, जिन्होंने स्कूल को दान दिया था। स्कूल तो है और आधा मैदान था बच्चों के खेलने के लिए, और अब उस पर कब्जा किया जा चुका है। यानी लैंड जिहाद का
एक जीता जागता नमूना ठीक मेरे पीछे है, और वो भी पूरी दादागिरी के साथ। इस पूरे गांव में एक बात समझ में आई कि लोग मीडिया से बात करने से कतराते हैं। वजह समझ में आती है, एक खास वर्ग का दबदबा है। फिर कुछ लोगों ने कैमरे पर बोलने की हिम्मत जुटाई। आप लोग लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते, हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते। লাউড স্পিকার জোরসে বাজানোর के लिए বাধাপ্রাপ্ত করে এরা অন্যান্য সম্প্রদায় যারা আছে তারা বাধা সৃষ্টি করে লাউড স্পিকার জোরে বাজালে। অনেক সময় পুজো অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাস্তা দিয়ে অনেক আমাদের হিন্দু মহিলারা যাতায়াত করে, প্রতিবেশী গ্রাম যে সমস্ত এই মেলায় অংশগ্রহণ করে মুসলিম সম্প্রদায় যে সমস্ত ব্যক্তি এখানকার মুসলিম আমাদের হিন্দু সম্প্রদায় से টোন টিক্কারও করে। गांव में कई जगह इस तरह का जमीन विवाद दिखता है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। एक और शिव मंदिर पर हमारी टीम पहुंची। आरोप है कि इस मंदिर की 7 बीघा जमीन पर मुसलमानों का अवैध कब्जा है। 7 बीघा जमीन जो है फिलहाल मुस्लिम का अंदर में है। उन लोग भाग बदरा कुछ नहीं देता, ऐसा जमीन भी नहीं छोड़ता। आरपाड़ा में करीब 1000 हिंदू परिवार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने मंदिरों पर लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते। घरों में रामायण पाठ या दूसरे धार्मिक आयोजनों पर भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि गांव में 6 मस्जिद जिनमें लगे लाउड स्पीकर में फुल वॉल्यूम पर 5 वक्त की अजान दी जाती है। हिंदू कहते हैं कि अजान हो, लेकिन उनके मंदिर से भजन भी लाउड स्पीकर पर होना चाहिए। वो पूछते हैं कि ऐसा नहीं तो बंगाल और बांग्लादेश में फर्क क्या है। এই সরকার আসার পরে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক মনোভাবটাই পশ্চিমবাংলায় বেশি সৃষ্টি হয়েছে। एकदम बांग्लादेश बनाते चला जा रहा है। हाँ, बांग्लादेश बनाते चल रही है। हिंदुओं के ऐसे सवाल पर हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, लिहाजा हम उसका सवाल लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे। मंदिर मजार की जमीन विवाद को लेकर पूछा तो उनका जवाब था, जमीन 16 आने मुस्लिमों की है, उनके पास उसके कागजात भी मौजूद हैं। हमारा बचपन से कब कितना साल का है हमारा को पता ही नहीं है ये कब का है ये, ठीक है। तो ये रास्ता इधर से है नहीं, रास्ता ये आगे से है, ठीक है। जमीन है मोहम्मदम का है, तो कागज भी है इसका, डॉक्यूमेंट भी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट? हाँ, डॉक्यूमेंट भी है। हालांकि हमारी टीम को ना तो मुस्लिम समाज और ना ही हिंदू समुदाय कोई भी जमीन के कागज दिखा पाया। हिंदू समुदाय के लोगों का आरोप है कि शासन प्रशासन की मिलीभगत से मुस्लिम समुदाय ने जमीन के फर्जी कागजात तैयार करा लिए। ऐसे में हमारी पड़ताल में यही सामने आया कि यहाँ की समस्या धार्मिक से ज्यादा कहीं राजनीतिक लगती है। विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। चलिए सीधा रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही विकास चंद्रा जिनकी रिपोर्ट आपने देखी है नादिया से। विकास, सबसे पहले कुछ लोगों के जहन में ये सवाल हो सकता है, जो सवाल मैंने आपसे आपकी पिछली रिपोर्ट के दरमियान भी पूछा था, क्या ये उस गांव के कुछ लोकल गुंडों का इस तरीके की झलक देखने को मिली है, या फिर एक पॉलिटिकल सपोर्ट यहां पर मिलता रहा है, संरक्षण मिलता रहा है और उसी के तहत ये लगातार हो रहा है एक के बाद एक गाँव में? ये देखिए, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ का बड़ा लंबा अनुभव है मुझे, और ये बिल्कुल स्थानीय गुंडे या कोई शरारती तत्व या अचानक कोई शराब पी के आए या नशे में आए या किसी से व्यक्तिगत किसी को झगड़ा हो और किसी घटना को अंजाम दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी गांव में जाएं, तो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से रणनीति के तहत षड्यंत्र पूर्वक इन बातों को अंजाम दिया जा रहा है। वो लैंड जिहाद का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, या हिंदुओं को प्रताड़ित करके गाँव से भगा देने का मामला हो। आप अगर इसी आरपाड़ा गांव की ही अगर बात ले लें, यहाँ लगभग सुबह से शाम तक हम इस आरपाड़ा में घूमते रहे, लोगों से बात करते रहे, तो जो 80 साल 85 साल जिसकी उम्र है वो भी बोल रहा है कि वहाँ हमारी काली बेदी थी, हम पूजा करते थे। और वो उस ब्राह्मण परिवार का पूरा इतिहास लोग बता रहे हैं। वो लोग अब कलकत्ता में रहते हैं, यहाँ से इस गांव से जा चुके हैं। उन लोगों ने दान दिया था। स्कूल आधे में बनाया गया, आधे में चूँकि सार्वजनिक स्थल के तौर पर उसे इस्तेमाल होता था। सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा और काली बेदी थी। अचानक तृणमूल की सरकार आने के बाद आज से 6 वर्ष पहले यहाँ पर रात में एक कब्र खोदी गई, कब्र का स्वरूप दिया गया और अगले दिन से उस पर मजार बना दिया गया और कहा गया कि ये तो मुसलमान समाज की ज़मीन है। हो भी सकता है, लेकिन जब मैं पड़ताल की, हिंदू पक्ष से कहा कि आप लोग भी अपने कागजात लेकर के आइए, और मुस्लिम लोगों से हमने कहा कि आप भी कागजात लेकर के आइए। मुसलमान लोगों ने दावा ठोका कि बिल्कुल कागज़ उनके पास है, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं। तो जो जानकारी मिली कि इस 6 साल पहले एक फर्जी कागज बना करके हस्ताक्षर करके, और चूंकि यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है उसमें 90% मुस्लिम्स हैं, तृणमूल का उन्हें संरक्षण है, तो उन्हें कोई कागज बनाने में परेशानी नहीं हुई। तो एक लैंड जिहाद को बिल्कुल सही तरीके से अंजाम देने की कोशिश यहाँ विकास, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए, क्या ये सिर्फ
पश्चिम बंगाल के एक जिले नादिया का मामला है, या नादिया के सिर्फ एक गांव आरपाड़ा, जो आप गांव का नाम बता रहे हैं, सिर्फ वहां तक सीमित है, या इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की जानकारियां आपके पास लगातार सामने आ रही हैं? आरपाड़ा में तो स्थिति थोड़ी सामान्य भी दिखाई देती है। आप मालदा चले जाएं, मुर्शिदाबाद चले जाएं, बहरामपुर चले जाएं, साउथ 24 परगना चले जाएं, जो यहाँ बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए जितने इलाके चले जाएं, वहाँ तो आरपाड़ा से ज़्यादा भयानक स्थिति है। लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है, मंदिरों पर कब्जे हो रहे हैं, मंदिर तोड़ करके तत्काल प्रभाव से उस पर या तो मजार बना दिए जाते हैं या वहाँ मस्जिद खड़ी कर दी जाती है। अब तो यहाँ से पलायन शुरू है जी। ये जो 6-7 ऐसे जिले हैं यहाँ के, यहाँ पे तो स्थिति बिल्कुल सामान्य से विपरीत है। ये यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर राजनीतिक तौर पर स्थिति को नहीं संभाला गया तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के बाद ये बिल्कुल बांग्लादेश में तब्दील हो जाएगा, ऐसा यहाँ के लोग बोलते हैं। तो जो हमने आरपाड़ा में देखा या उसके कुबेर नगर गांव में देखा या उसके बगल के गांव में देखा, वैसी कमोबेश स्थिति यहाँ के आसपास के कई जिलों में है जहाँ मुस्लिम आबादी जहाँ ज़्यादा है, वहाँ पर ये समस्या बिल्कुल। तो बेहद अहम बात हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नादिया के सिर्फ कुबेर नगर या आरपाड़ा की स्थिति नहीं है, बल्कि इस तरीके के 6-7 जिले हैं पश्चिम बंगाल के जहां पर लगातार इस तरीके की शिकायतें सामने आती रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास चंद्रा, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी इस तरीके की हर तस्वीर न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा।